यह कहानी एक रात की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की है जिसे द नाइट शिफ्ट एट विंटर्स पॉइंट कहा जाता है। यह कहानी आर्यन की है जो अपनी नई नौकरी में था, एक पुरानी बड़ी और लगभग खाली पड़ी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड। फैक्ट्री का नाम था विंटर्स पॉइंट। यह शहर से काफ़ी दूर सुनसान जगह पर थी। आर्यन की पहली रात थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था जिसे सिर्फ हवा के सनसनाने की आवाज़ तोड़ती थी। आर्यन ने लॉगबुक में एंट्री की और अपना पहला राउंड शुरू किया। यह फैक्ट्री दशकों पुरानी थी। खाली हॉल, जंग लगे मशीनें और टूटी हुई खिड़कियां, सब कुछ डरावना लग रहा था। जैसे ही वह मेन वेयरहाउस से गुजर रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम फुसफुसाया है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना है और आगे बढ़ गया। 2 बजे के करीब आर्यन अपने छोटे से केबिन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। अचानक छत से जोर जोर से खटखटाहट की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ ऊपर खींची जा रही हो और फिर ज़मीन पर धड़ाम से गिराई जा रही हो। यह आवाज़ अनियमित थी, कभी धीमी, कभी इतनी ज़ोरदार कि दिल दहल जाए। फैक्ट्री में ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, सिर्फ छत थी और फिर आसमान। आर्यन ने हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में जाने का फैसला किया। वह एक संकरी सीढ़ियों से होते हुए एक पुराने स्टोरेज रूम तक पहुंचा। यहाँ खटखटाहट और भी जोरदार थी। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में उसे एक जंग लगा लोहे का हुक दिखा जो छत से लटक रहा था, और हुक के नीचे कुछ भी नहीं था। अचानक खटखटाहट रुक गई, पूरी तरह से। एक पल की चुप्पी इतनी भयानक थी कि आर्यन को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। फिर उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। आर्यन वापस अपने केबिन में आ गया। उसका दिल दबी, उसकी नज़र सामने के खाली गलियारे पर पड़ी। एक लंबा काला साया वहां से गुजरा। यह किसी इंसान का साया नहीं था। यह इतना लंबा और पतला था कि उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही थी। डर के मारे आर्यन अपनी जगह से हिल नहीं पाया। साया एक कमरे के दरवाजे के पास रुका और धीरे से दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। आर्यन ने अपनी लॉग बुक में पढ़ा कि वह कमरा सालों से बंद है। वह कमरा जहां सालों पहले एक मजदूर की भयानक मौत हुई थी जब वह एक मशीन में फंस गया था। लोग कहते थे कि वह मशीन की आवाज़ हमेशा उस कमरे से आती थी। साये ने फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से। आर्यन ने हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च उठाई और उस कमरे की तरफ भागा। वह दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा भारी जंजीरों से बंद था। आर्यन ने अपनी टॉर्च कमरे के अंदर की खिड़की से झांककर देखी। कमरे के अंदर की धूल भरी हवा में एक पुरानी टूटी हुई मशीन रखी थी, और उस मशीन के बगल में उसी लोहे के हुक पर एक इंसान की अधूरी आकृति लटकी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे रात 2 बजे खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने महसूस किया कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया। एक बहुत ही धीमी गुरगुराती आवाज़ उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मेरी जगह ले ली। डर के मारे आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस अगली सुबह वहां पहुंची तो आर्यन बेहोश पड़ा था। वह कभी उस फैक्ट्री में वापस नहीं गया। आज भी जब भी कोई विंटर्स पॉइंट के पास से गुजरता है तो वे रात 2 बजे छत से भारी चीजों के खींचे जाने और गिराए जाने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं, और कहते हैं कि अगर आप रात 13 बजे दरवाजे पर 3 दस्तकें सुनते हैं तो कभी भी दरवाजा मत खोलना।